नमस्कार। आज हम भारत और चीन के रिश्तों में एक शायद नए मोड़ पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। बिल्कुल। अभी हाल में ही चीनी विदेश मंत्री दिल्ली आए थे। प्रधानमंत्री और एनएसए से भी उनकी मुलाकात हुई। हाँ, और उस मुलाकात के बाद जो घोषणाएं हुई वो थोड़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली हैं। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों की विदेश नीति में कुछ अहम चल रहा है। शायद अमेरिका के कुछ कदमों का असर भी हो। हाँ, ये मुमकिन है। देखिए, ये सिर्फ एक रूटीन बैठक नहीं लगती। हम्म। जो ऐलान हुए हैं उनका असर काफी गहरा हो सकता है, आर्थिक भी और कूटनीतिक भी। कौन से ऐलान खास तौर पर? दो मुख्य बातें हैं। एक तो चीन ने भारत के लिए उर्वरक यानी फर्टिलाइजर और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण रेयर अर्थ मेटल्स उनके निर्यात पर लगी रोक हटा दी है। और दूसरी बात, सीमा विवाद पर बातचीत फिर से शुरू करने पर भी सहमति बनी है। अच्छा, चलिए पहले आर्थिक पहलू पर आते हैं। ये उर्वरक वाली खबर तो मतलब किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। हाँ, निश्चित तौर पर। चीन ने जुलाई में जैसे यूरिया वगैरह पर रोक लगा दी थी, तो यहाँ कीमतें बढ़ गई थी, कमी भी थी। तो अब वो रोक सिर्फ भारत के लिए हट गई है। जी हाँ, खास तौर पर भारत के लिए। इससे किसानों को खाद की कमी और बड़ी कीमतों से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लेकिन आपने रेयर अर्थ मेटल्स का जिक्र किया, वो ज्यादा अहम क्यों है? हाँ, वो शायद और भी ज्यादा रणनीतिक महत्व की बात है। रेयर अर्थ मेटल्स और उनसे बनने वाले मैग्नेट। और ये भी सिर्फ भारत के लिए? मतलब अमेरिका, यूरोप, बाकी एशिया के लिए रोक अभी भी है? बिल्कुल, यही इसे खास बनाता है। सिर्फ भारत के लिए ये रोक हटाई गई है। रेयर अर्थ मेटल्स, ये वही है ना जो हमारे फोन, लैपटॉप, हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में लगते हैं? एकदम सही। आप कह सकती हैं कि ये आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की जान है। और ये फैसला ऐसे समय आया है जब भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। आंकड़े बता रहे हैं करीब 44% की ग्रोथ। जी, लगभग 44% सालाना। और पिछले 3 महीनों का ही आंकड़ा देखें तो 135 अरब डॉलर से ज्यादा का निर्यात हुआ है। और लगभग हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये रेयर अर्थ मैग्नेट लगते ही हैं। अच्छा। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, देखिए। रेयर अर्थ मिलते तो कई देशों में है, कच्ची धातु, लेकिन उनको साफ करके इस्तेमाल लायक बनाने का काम, जिसे रिफाइनिंग कहते हैं, उसका लगभग 90% चीन में होता है। ओ, मतलब कच्ची धातु का ज्यादा उपयोग नहीं है। नहीं, बिना रिफाइनिंग के नहीं। तो इसलिए चीन का सिर्फ भारत को सीधी सप्लाई देना, ये भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। कैसे? मतलब उत्पाद सस्ते होंगे? हाँ, उत्पाद सस्ते हो सकते हैं और भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकता है, ज्यादा हिस्सेदारी ले सकता है। वाह, मतलब ये सिर्फ सस्ता माल मिलने की बात नहीं है, ये तो ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की जगह बनाने की बात हो गई, खासकर जब दूसरों पर रोक लगी हुई है। सही समझिए आप, ये इसका रणनीतिक पहलू है। ठीक है, ये तो हुआ आर्थिक पक्ष, लेकिन आपने कूटनीतिक बदलाव की भी बात की, सीमा विवाद पर बातचीत। ये तो सालों से अटका हुआ मुद्दा है। सही कहा, और इसीलिए ये एक बड़ा कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। सीमा विवादों को सुलझाने के लिए बातचीत फिर से शुरू करने पर जो सहमति बनी है। क्या लगता है इस बार कुछ ठोस निकलेगा? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण यही सीमा विवाद रहा है। तो अगर इस पर वाकई कोई प्रगति होती है तो रिश्तों में एक बुनियादी बदलाव आ सकता है। और इसका असर भारत की बड़ी विदेश नीति पर, जैसे अमेरिका के साथ रिश्तों पर? इसकी संभावना तो है। अगर चीन के साथ तनाव कम होता है तो जाहिर है भारत की अमेरिका पर निर्भरता संतुलन बनाने के लिए वो शायद थोड़ी कम हो सकती है। अच्छा। हाँ, और कुछ जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि चीन का ये कदम, खासकर रेयर अर्थ वाली बात, ये अमेरिका को एक तरह का संदेश भी है। कैसा संदेश? शायद ये कि अगर अमेरिका भारत के हितों का ध्यान नहीं रखता, जैसे व्यापार वगैरह में जो तनाव थे। हाँ, वो टैरिफ वाले मुद्दे। हाँ, बिल्कुल। तो भारत के पास दूसरे विकल्प भी मौजूद हैं। वो पूरी तरह एक तरफा निर्भर नहीं है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है, मतलब अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाने की कोशिश। हाँ, इसे इस नजरिए से भी देखा जा रहा है, भू राजनीति में अपनी जगह मजबूत करने का एक तरीका। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, चीन का भारत के लिए फर्टिलाइजर खोलना, रेयर अर्थ मेटल्स देना और साथ ही सीमा विवाद पर बात करने को तैयार होना, ये सब भारत चीन संबंधों में एक नए अध्याय का संकेत दे रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है। ये कदम, देखिए, एक तरफ तो भारतीय अर्थव्यवस्था, किसानों, मैन्युफैक्चरिंग के लिए सीधे तौर पर फायदेमंद है। वहीं दूसरी तरफ, जैसा हमने बात की, ये वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक स्थिति, उसकी मोल भाव करने की क्षमता, उसको भी मजबूत करते हैं, खासकर अमेरिका के संदर्भ में।
वाकई ये घटनाक्रम काफी तेजी से बदल रहे हैं। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। सोचने वाली बात यह है कि इस बदलती हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स में अगला कदम क्या होगा। हाँ, और भारत और चीन के बीच ये जो नई समझ बन रही है, चाहे वो ज़रूरत की वजह से हो या रणनीति की, इसका लंबे समय में क्या असर होगा, ये सवाल ज़रूर दिमाग में रहते हैं। बिल्कुल। चलिए आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।